जी बच्चे हो गए रेडी और अब मैं जाऊंगी बच्चों को छोड़ने के लिए। शूज पहन ले भाई जल्दी। मैं क्या बंद कर रही करना पंखा था बंद, तो पंखा बड़ा शोर करा बड़ा खतरनाक वाला। तो अभी रसोई जो है वो पड़ी है फैली भी, आगे करूँगी। पहले बच्चों को छोड़ के आऊँगी बस स्टॉप पे। भाई तेरा लंच बॉक्स ये किसने ना नहीं रखे अपने, और ये आई कार्ड, ये पीऊ तेरा आई कार्ड, रूही का वो टंग रहा उधर। ले भाई तेरी बोतल। हाँ ये भी भाई बब्बो का। तो चलिए जी टाइम 6:58 हो रही। मैं बुक्स के बंडल भी उठाने करते हैं, ठीक है। तो जी चलिए, और मौसम सा देखने में तो सही लग रहा, सही रहा तो आके मशीन वगैरह लगाऊंगी, और जो कपड़े ऊपर पड़े छत पे उन्हें फैला आऊँगी। थोड़े से सिले से थे तो मैं उतार के अंदर तो रखे आई थी, नीचे नहीं लेके आई थी मैं। चले भाई चश्मा चश्मा लगा के हो गया हुआ आपका तो। चलिए जी। तो जी यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगा दी है मशीन, क्योंकि मौसम खुला था तो फिर इससे अच्छा तो मौका हो ही नहीं सकता था। तो मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी। मैंने कहा कपड़े धुल जाएंगे, और जो कपड़े पूरे सूखे नहीं थे, मतलब ये थोड़े से ना गिल्ले से लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब तक दूसरे कपड़े सूखेंगे तब तक इनको फैला दूं। तो फिर मैं जो है ये उतार के लेती जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े फैला दिए, बेडशीट वगैरह भी थी, और इस टाइम तक आते आते मेरा मन कर गया था चाय पीने का। मैं कहा चाय पीऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे चाय कितनी पसंद है। तो चाय मैं बनाऊंगी यहाँ पे अगारो की इस मल्टी कुक केटल विद स्टीमर में। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास है। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, चीनी पत्ती जैसे भी हम चाय बनाते हैं नॉर्मल वैसे ही बनानी है, और जल्दी ही इसमें बन जाती है। तो इसमें चाय बनने के लिए मैंने रखे एक दो काम और भी समेटे। मैंने कहा इतना फटाफट से बन जाएगी तो इतना मैं कुछ और काम कर लूंगी। तो इसका लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको लेना है तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो देखिए चाय जो है वो हमारी बन गई है, और अच्छे से इसमें खोल जाती है। मतलब ये नहीं है इशू कि भाई कम तेज का जैसे भी, तो बहुत अच्छे से पक जाती है चाय, और बच्चे भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो जी देखिए चाय बन गई है। यहाँ पे पहले मैं चाय पीऊंगी, और चाय पीने के बाद फिर से अपने जो मेरे सफाई वगैरह के काम है वो करूंगी। तो जी आ गई हूँ मैं यहाँ पे सफाई करने के लिए। अपनी जो मेरे रूम्स वगैरह हैं, आप सभी को ही पता है कि इतने नहीं होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो होता है उनका सामान सुमून सा उठा के रखना होता है, बाकी कुछ नहीं। तो कमरे मेरे जो है वो साफ ही रहते हैं। जो एक दो सामान बच्चे स्कूल जाने से पहले कर देते हैं वो एक अलग है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं होता। बच्चे भी अपना सामान तकरीबन अब तो अपनी जगह पे ही रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी दोनों रूम हो जाएंगे मेरे फटाफट से साफ, और यही थोड़ा बहुत ही होता है, क्योंकि जब उठते बैठते ही नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, तो फिर गंदा होने का भी नहीं बनता कुछ कि हाँ भाई चादर इकट्ठी होगी या कुछ भी। दूसरे वाले रूम में भी सुबह के टाइम बस इसके डैडी आके थोड़ी देर टीवी देखते हैं और न्यूज वगैरह, बाकी कुछ नहीं। तो ये इसके डैडी की ना बेल्ट है, तो जैसे ये मुझे दिख जाती है ना, मुझे कमर में दर्द महसूस होने लगता है, और इसे देखते ही फिर मेरा क्या है कि मैं इसे उठा के लगा लेती हूँ अपनी कमर पे। मैंने कहा चलो भाई कुछ तो फायदा हो, और ये है भी कि सपोर्ट मिलती है। जैसे झुकने का काम है ना ज्यादा या कुछ भी, तो उसमें हेल्प मिलती है बहुत इससे। तो इनके लिए तो मैंने दूसरी मंगवाई थी, और ये इनको पता नहीं ये रखी थी पहली या पता नहीं कैसे थी, तो ये यूं कह रहे थे कि फ्री में है ये। कुछ कह रहे थे कि किसी से ली या क्या था, मुझे इसका भी नहीं समझ में आया। पर वो दूसरी मैंने इसलिए ली थी क्योंकि उससे इनके कंधों को भी सपोर्ट मिल जाता है। जैसे स्टिचिंग का काम करते हैं ना, झुकते हैं या कटिंग करते हैं कैसे भी, तो उससे इससे सिर्फ कमर कमर को सपोर्ट मिलती है, उससे इनके कंधों को भी सपोर्ट मिलती है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जब तक मैं काम करती हूँ तो मैं इसको लगा लेती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, और अच्छा है कमर को, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बहुत सपोर्ट इससे मिल जाती है। तो खैर देखिए जी, बस उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैं अपना जो किचन है उसको भी समेट लूंगी। और सुबह के टाइम मैंने छोले की सब्जी बनाई थी, पूरी बनाई थी। नाश्ता मुझे अपने लिए और इनके लिए बनाना था अभी, तो फिर पहले मैं यहाँ पे किचन समेटूंगी, उसके बाद कान्हा जी का स्नान कराऊंगी।
जी देखिए यहाँ पे किचन हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के वस्त्र पहना रही हूँ। ऑरेंज कलर की मैंने इनके लिए सॉरी इनको पोशाक पहनाई है और बहुत सुंदर लगते हैं ये ना सारी ही ड्रेसों में। और इस बार मैं सोच रही हूँ जैसे अब रक्षाबंधन आ रही है ना, आगे जन्माष्टमी भी आ रही, तो मैं अभी लेके आऊंगी इनकी पोशाक। और इस बार थोड़े से डार्क कलर लेके आऊंगी क्योंकि लास्ट टाइम ना मैं सारे लाइट ही ले आई थी। एक कलर था बस उनमें जो थोड़ा सा डार्क था, बाकी ये तीन तो एक जैसी ही थी। तो यहाँ पे देखिए जी लड्डू गोपाल दोनों तैयार हो गए हैं। अब राधा रानी जी को मैं कर रही हूँ और राधा रानी ईयर का तीनों का ही मैं श्रृंगार भी सोच रही थी कि करवाना है, क्योंकि जन्माष्टमी के टाइम तो फिर टाइम नहीं मिलता, भीड़ होती है, रश हो जाता है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा अभी ही मैं इनका श्रृंगार करवा लूंगी। तो जी देखिए यहाँ पे मेरी लाडली को, लड्डू को और गोपाल को, तीनों को। उसके बाद मैंने यहाँ पे की है पूजा पाठ अपनी। और पूजा पाठ के बाद ये है मेरे मंदिर के दर्शन। और मैं इनको तीनों को ही, राधा रानी को, लड्डू गोपाल तीनों को ही यहाँ मंदिर में ही बिठा देती हूँ। तो जी जो कपड़े सूख गए थे, सुबह मैंने फैलाए थे ना, वो सूख गए थे, तो वो मैं लेके आ गई थी नीचे। मैंने कहा चलो इनको साथ के साथ ही फोल्ड करके रख दूंगी। सुनीता जो है वो अभी किचन का काम समेट रही थी, तो मेरे पास भी टाइम था, तो मैंने कहा चलो इनको समेट देती हूँ। क्योंकि वही है कि फिर लेट हो जाते हैं या रखे रह जाएंगे, तो फिर वही है कि इकट्ठे होते रहेंगे। और अभी धुलने मतलब धुले हुए भी शायद मैं फैला आई थी कपड़े, हाँ मैं वो फैला के आई थी और इनको उतार के ले आई थी। तो फिर मुझे यही था, मैंने कहा बहुत सारे हो जाएंगे, अभी ऊपर और भी रखे हैं, तो इनको मैं साथ के साथ ही समेट देती हूँ। और तो फिर काम भी अपना निपट ही जाएगा। और ऐसा कुछ था भी नहीं कि अभी मुझे कुछ और काम था या कुछ और करना था, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए जी जो कपड़े हैं उनको मैं फटाफट से फोल्ड कर दूंगी। प्रेस के जो कपड़े होते हैं उनको भी मैं फोल्ड ही करके रख देती हूँ। जब प्रेस करनी होती है फिर मैं उनको उठा लेती हूँ। मतलब ऐसे नहीं छोड़ती, पहले तो मैं रख देती थी ऐसे ही खुले ही, मैंने कहा प्रेस करनी है, लेकिन अब मैं उनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। जब मुझे प्रेस करनी होती है तभी मैं उनको उठाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी थी सारी, तो इनको मैं सबको फोल्ड करके रख दूंगी अच्छी तरह। जी दोपहर का टाइम हो गया है और बच्चों के आने में अभी है टाइम। सुबह मैंने बनाया था छोले की सब्जी, ओहो, और ये ना रखी रखी थोड़ी सी गाढ़ी होगी ऐसे, तो मैं ना इसको दोबारा तड़का लगाऊंगी और साथ में मैं बनाऊंगी चावल। रोटी तो बनाऊंगी नहीं, आटा रखा है 2-3 रोटियों का, अगर बनानी हुई ओ तो फिर बना लूँगी। देखो मैंने ना मेहंदी लगवाई तो कलर ना दिख रहा है, वैसे नहीं दिख रहा था मुझे, धूप में भी नहीं दिखा, अब दिखा, मतलब चढ़ी तो है। सारी रात रखने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। खैर तो ये इसमें बनाएंगे हम। और आप सब लोग भी कह रहे थे कि दीदी आपका वो मेटल की है रैक, आप उसमें रख के चलाओगे तो करंट लगने का डर रहता है। तो जी मैंने अभी तक सिर्फ राइस कुकर ही यूज किया है, उसमें से कोई और चीज़ मैंने यूज ही नहीं की। और इसको भी मैं इधर से लेप पे रख के तब यूज करती हूँ। तो जी खैर चलिए, पहले मैं इसमें चावल डाल के रख देती हूँ और ये जो छोले हैं इनको मैं दोबारा तड़का लगा देती हूँ, फिर उसके बाद ना मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे मैं गई थी फिर मार्केट, यहाँ से लेके आई हूँ मैं ये नमकीन लाई थी, बिस्किट लाई थी, 2-3 पैकेट ब्रेड के लेके आई थी। करना क्या है वो आगे दिखाऊंगी। ये रूह अफ़ज़ा है, मिल्क पाउडर है, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट है, कोकोनट पाउडर है, ये काजू बादाम है, और ये लेके आई थी मैं बालों के लिए तेल जो ये लगाते हैं। तो जी आज मुझे बनानी है ब्रेड रबड़ी चमचम, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मम्मा चमचम बना दो, चमचम बना दो, लेकिन मेरा हो नहीं पा रहा था, टाइम नहीं लग पा रहा था या कुछ भी मान लीजिए। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों को मैं देती हूँ सरप्राइज, क्योंकि बच्चे अभी तक स्कूल में ही थे, आए हुए नहीं थे। तो ये जो काजू बादाम है ये मैंने 50-50 ग्राम के लगभग लिए हैं, बाकी तो ज्यादा डालने कम डालने वो आपकी इच्छा है। उसमें से भी मैंने आधे आधे ही लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए। उसके बाद यहाँ पे पंपकिन सीड है मेरे पास, और मखाने ये मेरे पास घर में ही थे, तो ये मैंने नहीं लिए।
ड्राई फ्रूट की आपकी इच्छा है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने यूज किया वही आप करेंगे। तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं वो आप ले लीजिए। वैसे तो इसमें ना मैं आपको बताऊं, इस वाली रेसिपी को आप बिना गैस चलाए बना सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को रबड़ी के साथ ये ज्यादा अच्छी लगती है बजाय मलाई के, क्योंकि आप मलाई में ये सेम सारे जितने भी ये ड्राई फ्रूट में ये कर रही हूँ ना यहाँ पे ग्राइंड, तो दर दर ऐसे कूट रही हूँ मैं इनको। तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट हैं आप इनको रबड़ी में ना डाल के सीधा इनको आप मलाई में मिक्स कर सकते हैं, थोड़ी सी पाउडर शुगर मिक्स करके। और तो ये मतलब बिना गैस चलाए आप इसको बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों को रबड़ी ज्यादा अच्छी लगती है तो इसीलिए मुझे फिर गैस पे काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जितने ड्राई फ्रूट मुझे रबड़ी में डालने हैं वो मैंने अलग क्रश कर लिए हैं, बाद में थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए ये पंपकिन सीड मैंने थोड़े से और अलग कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, इसको रखते हैं एक साइड, और जितने भी मैंने काजू बादाम और क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं फिर से नाम, मतलब जो ड्राई फ्रूट थे उनको कर लिया है। उसके बाद मैंने एक गिलास के लगभग लिया है दूध। जरूरत के हिसाब से आप दूध लीजिएगा। मैं 2 ब्रेड की सैंडविच बनाने लग रही थी, 2 ब्रेड के पैकेट है, सॉरी सैंडविच नहीं, ये चमचम बनाने लग रही थी। और यहाँ पे मैंने इसमें ये छोटे छोटे पैकेट ही मुझे मिल्क पाउडर के मिले थे, जो 10-10 वाले हैं वो वाले मिले थे, तो ये मैंने 4-5 इसमें डाले हैं। तो वैसे आप ध्यान रखिए कि जो ये ना रबड़ी है इसको थोड़ा पतला ही रखिएगा, क्योंकि जितनी ये ठंडी होती रहेगी उतनी ये हार्ड होती चली जाती है। हालांकि मुझे इस चीज का पता था, लेकिन जब मैंने इसको गैस को बंद किया तो ये ठीक ठाक थी। लेकिन जब ये बिल्कुल ठंडी हुई ना थोड़ी सी, तो ये बिल्कुल गाढ़ी होगी, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा टाइट होगी। तो देखिए जी, यहाँ पे मिल्क पाउडर डालने के बाद दूध को हमने थोड़ी देर चलाया है, हल्की सी थिकनेस इसमें आ जाएगी। उसके बाद मैंने इसमें 1 से 1 बड़ा चम्मच मान लीजिए वो चीनी डाल ली है, क्योंकि मीठे की हमें इसमें ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ वो रबड़ी का टेस्ट बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी डाल ली है। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट थे जितने भी, उनको मैंने इसमें डाल के थोड़ी सी देर इसको कुक करना है। या तो आप इसको बिल्कुल कम आंच पे कुक करिए, या फिर अगर आप लगातार चला रहे हैं तो फिर आप तेज आंच पे कर सकते हैं। मैंने तेज आंच पे किया है, लेकिन मैं इसको फिर लगातार चलाती रही, नहीं तो क्या होता है कि नीचे लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो रबड़ी है वो काफी थिक होगी, और इतनी थिकनेस इसकी रहनी चाहिए ठंडी होने के बाद। और ये इसकी कंसिस्टेंसी अब ऐसी है, लेकिन ठंडी होने के बाद ये और ज्यादा सख्त हो गई थी। तो देखिए इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल के फ्रीजर में रख दूंगी, जिससे कि ये थोड़ी ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म रखेंगे तो ब्रेड नरम होते हैं, गर्म के साथ फिर उनका कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता। तो जी देखिए, अभी यहाँ पे जब तक रबड़ी जो है वो ठंडी हो रही है, तब तक जो ब्रेड है हमारे पास, ब्रेड है ये मैंने सैंडविच वाली ब्रेड ली हुई है। आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पहले मैं इनको गिलास से काट रही थी, अगर आपके पास वो जो बिस्किट कटर आते हैं ना वो है तो उनसे कर लीजिए, नहीं तो इस तरीके से गिलास कटोरी कुछ भी है तो वो कर लीजिए, वो ले लीजिए। पहले मैं गिलास से काट रही थी, लेकिन उससे क्या हो रहा था कि साइडों में ना ब्रेड बहुत सारी बच रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी बड़ी साइज की कटोरी ली, उससे मैंने उनको कटिंग की। तो पूरे 2 पैकेट मैंने सैंडविच के लिए हैं। और मैं बताऊं, अगर मेरे पास ना ये क्या बोलते हैं इसको, रबड़ी थोड़ी ना रहती तो मैं तीनों पैकेट की ही सैंडविच बनाती, क्योंकि मेरे बच्चों को सैंडविच कह रही मैं बार बार, चमचम बनाते, क्योंकि मेरे बच्चों को ये इतनी पसंद है, बहुत ज्यादा। तो चलिए पहले फटाफट से इनको सबको कटिंग कर लेते हैं। तो जी पहले मैंने जो 2 पैकेट हैं उनको मैंने कटिंग कर लिया है, उनकी ब्रेड को। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक इसमें बड़े बाउल में ले लिया है रूह अफ़ज़ा। ये पतंजलि का कुछ शरबत सा था, इसका कुछ नाम मैं नाम भूल गई। और दूसरे बड़े बाउल में ही मैंने ले लिया है ये जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर होता है वो वाला। तो देखिए अभी यहाँ पे जो रबड़ी है ना वो मेरी बिल्कुल सख्त हो चुकी है, तो ये बहुत ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा इसको पतला होना चाहिए। पर कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा, मैं चलो कोई नहीं, जितनी बनेगी बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, जितने भी ब्रेड के स्लाइसेस हमने ली हुई हैं उनमें दोनों साइड आपको ये रबड़ी की कोटिंग करनी है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। और एक बार में एक ही काम निपटा लेते हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि पहले मैं एक बार में सारी रबड़ी वगैरह लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो रबड़ी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है हमारी, और एक पैकेट ब्रेड का मेरा बच गया है। और उधर देखिए ईशू आ गई थी स्कूल से, फिर आशु भी दुकान पे गई हुई थी दिन, तो फिर आशु आ गई थी, तो वो फिर उधर चले गए थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जो हमारी ब्रेड है रबड़ी लगी हुई, उनको ये जो रूह अफ़ज़ा है ना हमारे पास, इसमें कोट करके फिर इसको जो हमारे पास सूखा नारियल का पाउडर है इसमें कोट करना है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको रूह अफ़ज़ा नहीं पसंद है तो आप चाशनी बना सकते हैं, जो शुगर सिरप होता है वो बना सकते हैं। और उसमें डीप करके फिर ऐसे ही इसमें कोकोनट पाउडर में आप उसको
कोट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे जब स्कूल से आए ना, ये इतने खुश हुए देख के कि ओ हो, बल्कि मेरा सब था कि बच्चे जब तक आएंगे उससे पहले ही मैं इसको फिनिश करके रख दूं, लेकिन कोई भी काम है जी देखिए थोड़ा टाइम लगता है। बाकी मुझे अपने भी फिर काम करने होते हैं, और खुशी इनकी देखे छुपाए नहीं छुप रही, और ये तीनों ऐसे हो रहे मम्मा हम खा ले। मैंने कहा नहीं अभी नहीं खाना, पहले कपड़े चेंज करके आओ, कान्हा जी को देंगे फिर उसके बाद खाना। तो जी देखिए यहाँ पे ऊपर मैंने जो मेरे पास पंपकिन सीड थे उनसे थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है, तो देखने में बड़ा ही सुंदर लगती है, कलर बड़ा प्यारा लगता है। तो जी देखिए आज बच्चों की फरमाइश पे मैंने उनको दिया है एक सरप्राइज। तो बन गई है हमारी ब्रेड रबड़ी चमचम, बन गई है हमारी मलाई ब्रेड मलाई चमचम, ब्रेड रबड़ी चमचम, मलाई चमचम नहीं ब्रेड रबड़ी चमचम, मैंने इनमें रबड़ी डाली। और रबड़ी आज ना वो थोड़ी सख्त हो गई थी, नहीं तो अगर वो थोड़ी पतली होती ना तो फिर तो मैं सारी ब्रेड की बना देती, पर कोई बात नहीं जितनी बन गई। और मैं बताऊं जी लास्ट टाइम ना इतनी ही बनी थी, वो जो एक पीस रह गया ना जिस पे लगी नहीं है, मतलब 3 और 4 7 और 3 10 और 3 13 14 पीस बनते हैं 2 ब्रेड में से। मैंने लास्ट टाइम जब बनाई, बना के मैंने फ्रिज में रखी, और मैं पता नहीं क्या करने लगी, ये भी आगे ट्यूशन से, ये ट्यूशन गए हुए थे जब मैंने ये बनाई थी। तो मैंने सोचा रात के टाइम ये भी आगे, मैंने इन्हें बताया नहीं, मैंने कहा चलो कोई नहीं बता दूंगी। तो मैंने सिर्फ कान्हा जी को भोग लगाया था और कुछ नहीं। मैं जब आई मैंने कहा लाओ बच्चों को दे दूं, मैं बच्चों को कह रही, मैं कहा बच्चों तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं आके देखा जो फ्रिज में दोनों प्लेट साफ, एक प्लेट में सिर्फ एक पीस बच रहा था जी। मैं हैरान ही हूँ, मैंने कहा मैंने तो कहीं रख नहीं दिए, कई बार हो जाए कि भाई मैंने रख दिया हो दूसरी जगह रख दिया हो या कुछ। मैं सारी रसोई देख ली, सारे बर्तन देख लिए, ना बर्तन झुट्टा दिखा, ना मुझे कोई खत्ता हत्ता दिखा, कुछ भी तो नहीं। और ये तीनों यही नहीं सब कुछ। मैंने इनको बोला, मैं कहा बेटा मैंने चमचम बनाई थी पता नहीं कहाँ गई, फ्रिज में रखी थी मम्मा, मैं कहा हमने खा ली। तीनों बहन भाइयों में से एक भी ना खाता नाता, कुछ भी तो नहीं दिखा उसमें से। मैंने खाई थी पता है, हाँ। मैंने सिर्फ और पता क्या, मैंने कहा बेटे मुझे तो बर्तन भी नहीं दिखे। कह रहे मम्मा रसोई साफ थी, अगर वो बर्तन रखे रह जाते तो आपको दिख जाता, आपको पता चल जाता, इसलिए हमने मांझ कर रख दिए। मतलब ये मान के चलो कि ये 2 प्लेट में से सिर्फ एक पीस बचा, और वो भी ना तो मुझे यूं पता कि ये कब इन्होंने उठाई कब नहीं। इस बात से आप अंदाजा लगा सको कि इन्हें कितनी पसंद आएगी। मैंने बर्तन मांजे और वो एक पीस भी इसके डैडी को तो मिला ही नहीं था, मैंने तो खाना वाले में से फिर भी ले लिया था प्रसाद। चलिए खैर अभी मैं इनको रखती हूँ फ्रिज में, ठंडी हो जाएंगी तभी अच्छी लगेंगी, तब तक बच्चे खाना खा लेंगे। छोले और चावल दोनों बन गए।